हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी आर डिस्कसिंग 11th क्लास केमिस्ट्री एंड लास्ट टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया था वो थी कंसंट्रेशन टर्म्स। हमने आपको फॉर्मूले, उनका डेरिवेशन वो सब समझाया था। आई होप आपको सारे फॉर्मूले याद हो गए होंगे, इक्वेशंस आपने याद कर लिए होंगी, बिकॉज अब हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन दैट फॉर्मूलाज कि जो भी हमने फॉर्मूले इक्वेशंस पढ़ी अब उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स है। इंपॉर्टेंट है, अगेन आई एम टेलिंग यू, सेम इन द +1 +2 में रिपीटेड टॉपिक आप पढ़ेंगे जहां पे आपको ये काम आएगा। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछ चुके हैं इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स और जो उनके डेफिनेशंस फॉर्मूले हैं वो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सॉल्ट। सबसे पहले हम सॉल्ट सॉल्व करेंगे, देन ऑन द अनसॉल्व। तो जो मुझे लगेगा थोड़ा सिंपल है वो मैं नहीं करवाऊंगी, मुझे जो थोड़ा अलग लगेगा हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है एंड दैट इज ऑफ एनसीईआरटी। तो बेटा जिन भी क्वेश्चंस के आगे एनसीईआरटी लिखा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको स्पेशली आप सबको निकाल निकाल के देखेंगे अपनी फेयर कॉपी में। ओके, दूसरा, न्यूमेरिकल कभी भी कोई स्किप नहीं करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी ही बुक से न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम में, चाहे वो 11th हो चाहे 12th हो, बट कम से कम जो बुक आपके पास अवेलेबल है कोई भी है उसके तो आप मैक्सिमम सॉल्व कर लीजिए ताकि रिवीजन के टाइम पे आप एक्स्ट्रा कर सके। ठीक है, अभी आप मान लीजिए 10 न्यूमेरिकल है उसमें से 5 करेंगे तो 5 तो आपके अभी बच गए। कम से कम फिलहाल अपनी बुक को कंप्लीट करते चलिए साथ साथ। तो हम सब न्यूमेरिकल्स करते हैं। आई एम गिविंग मच टाइम फॉर यू कि आप आराम से सॉल्व कर सके न्यूमेरिकल। मेरी पूरी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल आपसे करवाए जाए। ठीक है, तो मैं हर टाइप का एक समझाने की कोशिश करती हूँ, तो स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी बेटा। जितने भी न्यूमेरिकल्स बुक में है आप सब के सब करके देखेंगे। अभी तो टाइम है आपके पास उतना, आगे जाके तो शायद इतना टाइम भी नहीं होगा कि आप एक एक न्यूमेरिकल यू बैठ के निकाल सके। ओके, और सॉल्व भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने के अनसॉल्व होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले कैलकुलेट द मोलैरिटी। तो आपको निकालनी क्या है? मोलैरिटी, कैपिटल एम आपको निकालना है, ऑफ अ NaOH सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम। तो आपको NaOH का मास दे रखा है, मतलब मास ऑफ NaOH इज गिवन एंड AOH इज 4 ग्राम, 4 ग्राम दे रखा है। यूजुअली मास आपको ग्राम में ही मिलेगा क्योंकि वैसे तो हम ऐसा यूनिट जो है वो मास की केजी लेते हैं, पर क्योंकि हम यहाँ पे मोल्स को डील करते हैं, इट इज मास गिवन बटे में मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास ग्राम में है, दैट्स व्हाई आपको वजन अक्सर ग्राम में मिलेगा ताकि यूनिट आपस में कट आउट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 250 ml। ठीक है, आपको मोलैरिटी निकालनी है। तो सबसे पहले फॉर्मूला, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मोल्स आपको सीधे दे नहीं रखे हैं, पहले आप सेपरेटली मोल्स निकाल लीजिए। सो मोल्स कैसे निकलेंगे? मास गिवन बटे में मॉलिक्यूलर मास। अब NaOH का मास गिवन कितना है? 4। NaOH का अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे दैट विल बी 40। ठीक है, तो 40 होगा तो आप डिवाइडेड बाय कर देंगे 40, आपका आंसर आ जाएगा 0.1 मोल। NaOH निकालना 23 प्लस पे 16 प्लस पे इतना तो कर सकते हैं आप। ठीक है, अब आपने मोल्स निकालिए दैट इज 0.1, तो आपने लिखा मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी 0.1 मोल। ठीक है, मोल्स लिख दो, मोल लिख दो, एंड वॉल्यूम इज 250 ml। पर हमें तो हमेशा वॉल्यूम जो है वो मोलैरिटी में इन लीटर लेनी होती है बाय डेफिनेशन, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई इट बाय 1000। ठीक है, then it will be 4 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो इसकी जो मोलैरिटी है दैट विल बी 0.1, और आप चाहो तो ये लिख सकते हो मोल्स पर लीटर, या चाहो तो ये लिख दो 0.4 कैपिटल M। तो ऐसे आपने मोलैरिटी निकाल ली। आपको वॉल्यूम डायरेक्ट दे रखी थी, नंबर ऑफ मोल्स आपको सीधे नहीं दे रखे थे, हमने पहले निकाल लिए। नंबर ऑफ मोल्स के बाद जो वॉल्यूम थी वो भी आपकी लीटर में नहीं थी, तो हमने उसको लीटर में कन्वर्ट किया, फिर डायरेक्ट यही लिख दो 0.20250, नो प्रॉब्लम, जैसे आप करना चाहो। ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड है आपका ए सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला दे रखा है आपको COOH। अब 10th तक तुमने ऑक्जेलिक एसिड का यही फॉर्मूला पढ़ा है, बट एक्चुअली में जो कंप्लीट फॉर्मूला होता है बेटा ऑक्जेलिक एसिड का, उसमें .2H2 होता है, ये डाइहाइड्रेटेड होता है। ठीक है, तो हमने एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट इज 2H2, ये बता रखा है। इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.63 ग्राम ऑफ एसिड। आपको दे रखा है मास ऑफ एसिड, मतलब मेरे जो सॉल्यूट का वजन है वो मुझे दे रखा है 0.63 ग्राम, एंड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 250 सेंटीमीटर क्यूब।
अब आपको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, तो मैं इसको चाहूँ तो ये लिख सकती हूँ, इट इज 250 मिलीलीटर। मतलब तुम्हें सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे रखी है, तुम्हें मास ऑफ द सॉल्यूट दे रखा है। नेक्स्ट, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। आप मोलैरिटी निकालो और नॉर्मेलिटी। तो देखो, आप पहले मोलैरिटी निकाल लीजिए, फिर वो जो इक्वेशन हमने यूज की थी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय एसिडिटी एंड बेसिसिटी, उससे हम डायरेक्ट इसकी नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं मोलैरिटी। अब मोलैरिटी के लिए आपको चाहिए क्या? अगेन नंबर ऑफ मोल्स बटे वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको दे रखे हैं, बट आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको मास गिवन बटे में मॉलिक्यूलर मास करना पड़ेगा, और मॉलिक्यूलर मास आप इस सारे का निकालोगे। ठीक है, COH का और 2H2O का, आप सबको जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 126। ठीक है, तो आपको 126 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास है पर मोल। तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल लोगे? ऑक्जेलिक एसिड के 0.63 डिवाइडेड बाय 126, ये तो आपका मास गिवन हो गया, डिवाइडेड बाय आपने क्या कर लिया, दैट इज 126, ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। आपका आंसर आएगा आई थिंक 0.005 मोल्स। अब ये तुम्हारे मोल्स है। वॉल्यूम कितनी है? 250 मिलीलीटर। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए गुणा में क्या कर दिया हमने? 1000। ये आपकी मोलैरिटी आ गई। सिंपल है, सॉल्व कर लोगे। अब मान लो तुम्हारी जो मोलैरिटी आई वो आई 0.2 समथिंग आ गई। भाई मैंने इसको सॉल्व किया, मैं मान ली हूँ कि 0.2 आ गया आपका आंसर मोलैरिटी। अब नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे? देखो, नॉर्मेलिटी निकालने के लिए मोलैरिटी को हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी। अब क्योंकि ये एसिड है तो एसिड की क्या हो जाएगी? बेसिसिटी। अब देखो, ऑक्जेलिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में से कितने H पॉजिटिव बाहर निकल सकते हैं? 2। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हुई? 2। तो अगर आपको मोलैरिटी पता है तो बेसिसिटी मल्टीप्लाई बाय 2, ये इसकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी, दैट विल बी 0.4। मैंने समझाया है, अगर मोलैरिटी 0.2 आ जाए तो जो भी मोलैरिटी आएगी आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, कर ही लीजिए आप बेशक से इसको। इट विल बी 0.005 मल्टीप्लाई बाय 4। आप इसको सॉल्व कर लेना और उसका ट्वाइस कर देना, आपकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी। ठीक, आप डायरेक्ट ये इक्वेशन यूज कर सकते हो। आई कैसे इक्वेशन, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया। ठीक, the next numerical is commercially available concentrated HCl hydrochloric acid contain 30% HCl by mass। मतलब जो यूजुअली कमर्शियली अवेलेबल होता है दुकानों पे HCl लैब्स के अंदर, उसमें 38% बाय HCl एज ए मास है। 38% HCl बाय मास, इसका मतलब समझे आप? इट मीन्स इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 38 ग्राम HCl इज प्रेजेंट। कि भाई अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है ना पानी का HCl के साथ, तो इसका मतलब उसमें 38 ग्राम HCl है। बचा हुआ 100 में से 38 घटा दो, वो आपका क्या बच गया? पानी है। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन? आपको मोलैरिटी निकालनी है सॉल्यूशन की। आपको एक डाटा दे रखा है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है दैट इज 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, आपको डेंसिटी गिवन है, आपको मोलैरिटी निकालनी है, आपको मास परसेंटेज दे रखी है। तो सबसे पहले ना, तो ये जो डेंसिटी वाला है ना, इसको सॉल्व करिए आप। डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इट इज नॉट इन द SI यूनिट। ठीक है, अगर आपकी डेंसिटी के SI यूनिट आप देखते तो यहाँ पे आप लिखते kg पर मीटर क्यूब। समझ रहे हो? क्योंकि मास की यूनिट होनी थी kg और वॉल्यूम की जो SI यूनिट होती है दैट विल बी मीटर क्यूब। समझते हो आप? पर हमने यहाँ पे जो डेंसिटी ली है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ली है। आपको ये चीज बदलनी नहीं है। ठीक है, जबकि यूनिट्स को बदला जाता है स्टैंडर्ड स्टेट्स के अंदर, आप जानते हो सब, जैसे टेम्परेचर को हम केल्विन वगैरह में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स में आप जो मास गिवन बटे में मॉलिक्यूलर मास ले लो, नो नीड टू चेंज इट इनटू kg, क्योंकि ऊपर नीचे ग्राम है, आपकी यूनिट्स वैसे भी आंसर सेम ही आना है। तो यहाँ पे भी आपको ये डेंसिटी ग्राम से किलोग्राम वगैरह में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको जो सॉल्यूट का वजन दिया जा रहा है, जो सॉल्यूशन का वजन दिया जा रहा है, जो आप मास गिवन आता है आपका मॉलिक्यूलर मास, वो सब ग्राम में होता है बेटा। दैट्स व्हाई डेंसिटी इज गिवन इन द ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, अगर तुम्हें न्यूमेरिकल में यही डेंसिटी किलो kg पर मीटर क्यूब, मान लो तुम्हारा ये होती है डेंसिटी इज 1.19 kg पर मीटर क्यूब, और यहाँ पे तुम्हारा जो सॉल्यूशन सबका वजन है वो ग्राम में है, तो आपको ये डेंसिटी ग्राम में कन्वर्ट करनी पड़ती। समझ रहे हो? क्योंकि यूनिट्स तो मैच करनी पड़ेगी ना वे सबकी। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राम में इसलिए दी जाती है बिकॉज ऊपर जो भी टर्म्स है वो सब मास उनका किसमें है? ग्राम में। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करिए। नाउ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है आपको, इट इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन।
नाउ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये समझ रहे हो भाई? इससे ना मेरे को एक चीज सॉर्ट आउट करनी है, क्या? वॉल्यूम, क्योंकि मेरे को मोलैरिटी निकालने के लिए, देखो मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी के लिए मेरे को वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम दे नहीं रखी इन्होंने। वॉल्यूम निकलवाने के लिए तुम्हें डेंसिटी का एक जो डाटा है वो दे दिया। अब डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूशन बटे में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। डेंसिटी मुझे दे रखे, मैंने वैल्यू पुट कर दी 1.19। मास ऑफ द सॉल्यूशन दे रखा है क्योंकि एक्चुअली में 38% बाय मास। परसेंट का मतलब है कि 100 ग्राम में इतना जो है सॉल्यूशन भी इतना सॉल्यूट है, तो सॉल्यूशन का वजन हो गया ना 100 ग्राम, तो आपने लिख दिया मास ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। यहां से आप वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकाल दोगे। क्लियर है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है 38% बाय मास से ये क्लियर हो गया कि सॉल्यूशन का जो वजन है वो कितना है बेटा, 100 ग्राम है। हमने यहाँ 100 लिखा, यहाँ लिखा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपकी आ जाएगी। तो जब आप वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 100 डिवाइडेड बाय 1.19। देखो ये भी ग्राम में था, ये भी ग्राम पर जो है आपका सेंटीमीटर क्यूब में था, ठीक है। दिस यूनिट इज इन द ग्राम, दिस इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इट इज इक्वल टू मिलीलीटर, तो आपका आंसर मिलीलीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, कहीं सीधा यूनिट उठा के पीछे लीटर लगा दो फिर तुम्हारा आंसर गलत आएगा। तो ध्यान रखना इसके पीछे जो यूनिट है दैट इज सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ग्राम पर मिलीलीटर की बात हो रही है। तो हमारी जो वॉल्यूम आएगी वो भी किस में आएगी, इन द मिलीलीटर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ये आएगा 0.0840, ठीक है। अब देखो पहले आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी इन द मिलीलीटर, उसको लीटर में कन्वर्ट करने के बाद ये आंसर आया, तो इसका मतलब आपका जो पहले आंसर आएगा वो आएगा 84.03 मिलीलीटर, 84.03 मिलीलीटर। अब जब इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद तो ये आएगा। देन हम डायरेक्ट उसको लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि मोलैरिटी में हमें वॉल्यूम लीटर में ही चाहिए। ओके, अब देखिए अब हम निकालते हैं मोलैरिटी। तो मोलैरिटी है N/V। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मास गिवन बटे में मॉलिक्यूलर मास। मास गिवन कितना है 38, भाई 100 में से 38 ग्राम HCl है, तो 38 बटे में HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाता है 36.5। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो मोलैरिटी विल बी 38 डिवाइडेड बाय 36.5 और इसकी वॉल्यूम क्या है सॉल्यूशन की 0.0840। बस आपको ये चीज सॉल्व करनी है कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल के आपको वॉल्यूम से इसको डिवाइड करना है। मैंने लीटर में ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया था, तो आपका जो है आंसर वो आ जाए। सिंपल है, कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी में पूछ रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू मेक, ठीक है। तो अब अगला है, इसमें बी पार्ट है इसी क्वेश्चन का। What volume of concentrated HCl is required? आपको वॉल्यूम पता करनी है, वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड HCl जो जिसकी जरूरत पड़ेगी टू मेक, आपको 1 लीटर बनाना है क्या, दैट इज 0.10 मोलर HCl सॉल्यूशन। आपको कंसंट्रेटेड HCl कितना लगेगा इफ यू हैव टू प्रिपेयर द कंसंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन जिसकी की मोलैरिटी दे रखी है 0.10 और आपकी वॉल्यूम रह जाएगी क्या, दैट इज 1 लीटर है। और उसके बाद तो देखो ये जो क्वेश्चन एक्चुअली में सेकंड पार्ट से रिलेटेड जो है उसमें फर्स्ट पार्ट का भी आपको डाटा यूज करना पड़ेगा। ऊपर वाले डाटा को यूज करके हमने मोलैरिटी निकाली सॉल्यूशन की और जो आपकी ये आएगी 12.38 मोलर। अब ये उसी से कनेक्टेड पूछ रहा है नीचे कि बेटा जो सॉल्यूशन आपको ऊपर दिया गया था 38% बाय मास, जिसकी डेंसिटी 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब थी और जिसकी मोलैरिटी सॉल्व करके आपने ये निकाली। अब आप क्या कह रहे हो कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 ml HCl। मतलब अब आपके पास एक्चुअली में ये सॉल्यूशन है, ठीक है। इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी से आपको ये वाली मोलैरिटी लानी है और 1 लीटर वॉल्यूम कर दी है सॉल्यूशन की, तो तुम कितना जो है एक्स्ट्रा सॉल्यूशन वॉल्यूम जो है वो ऐड करोगे सॉल्यूशन की। इससे ये आपका यूं समझ लीजिए कि ये M1 है, तुम्हारी M2 ये है, तुम्हारी V2 ये है, तुम्हें V1 पता करना है। सिंपल है, तो आप क्या लिखोगे M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2
12.38 पहली मोलैरिटी। वॉल्यूम जो है वो आपको V1 पता नहीं है कितनी है, M2 आपको दे रखा है दैट इज 0.10 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 लीटर। तो ये जो तुम्हारा आंसर आएगा V1 लीटर में ही आएगा बिकॉज यहाँ लीटर है। 1.10 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड 12.38 दैट विल बी योर वॉल्यूम। पूछ क्या रहा था कि अगर आपके पास HCl का एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी ये है तो उसकी मुझे कितनी वॉल्यूम लेनी पड़ेगी ताकि मेरे पास एक सॉल्यूशन बन जाए जिसकी मोलैरिटी 0.10 हो और जिसकी जो वॉल्यूम है दैट विल बी ऑफ 1 लीटर। तुम चाहते तो ये डाटा इधर M1 V1 में भी ले सकते थे, तुम चाहते तो HCl का ये वाला जो डाटा है वो M2 और V2 में भी ले सकते थे। तो पहले को सॉल्व करके वो वाला डाटा जो है वो हमें आगे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें से ज्यादातर ही जो सॉल्व एग्जाम्पल मिलेंगे वो थोड़े अलग अलग टाइप के मिलेंगे, तो सारे ही बेटा सारे सॉल्व करके देखना क्योंकि अनसॉल्व में फिर इसी टाइप के वो आपसे पूछेगा। अगला है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH शुड बी डिसॉल्व्ड। तो इसमें आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी ग्राम्स मतलब मास ऑफ NaOH आपको निकालना है कि कितने ग्राम NaOH को आपको लेने पड़ेंगे टू मेक 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.15 नॉर्मल मोलर NaOH। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 सेंटीमीटर क्यूब। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है, NaOH का सॉल्यूशन है 0.1 मोल। समझ रहे हो आप? इसको दे क्या रखा है, सर निकलवा क्या रहा है? कह रहा है कि बेटा अगर मुझे 100 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो गया 100 मिलीलीटर, अगर मुझे 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन बनाना है NaOH का जिसकी मोलैरिटी 0.15 होनी चाहिए, तो मुझे कितना ग्राम NaOH डिसॉल्व करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, ठीक है, कि आपको NaOH का कितना वजन लेना पड़ेगा ताकि मेरे पास एक 100 ml सॉल्यूशन बन जाए 0.15 मोलैरिटी का। ठीक है, पता क्या करना है, मोलैरिटी दे रखी है, नंबर ऑफ मोल्स को खोल के लिख दूं मैं, मास गिवन बटे में मॉलिक्यूलर मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तुम्हें मास गिवन जो है वो निकालना है बिकॉज व्हाट इज द मास ऑफ NaOH, M आपको निकालना है। मॉलिक्यूलर मास 40 तुम्हें पता है, वॉल्यूम तुम्हें पता है दे रखी है, मोलैरिटी तुम्हें दे रखी है, सिंपल है। तो आप इसको यूं करो 0.15 मास गिवन की जगह M, मॉलिक्यूलर मास है 40 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो सॉल्यूशन की दैट इज 100 मिलीलीटर। तो आप इसको कन्वर्ट कर दोगे इनटू द लीटर, तो आप सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 100 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो M आपका क्या आ जाएगा, मास विल बी 0.15 गुना में आपका हो जाएगा दैट विल बी 4। आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इट कम्स आउट टू बी आई थिंक 0.6 ग्राम समथिंग। ठीक है, अब ये ग्राम में इसलिए आया क्योंकि हमने जो ऊपर मास ले रखा था दैट इज इन द ग्राम। ठीक है, नहीं तो आप ये चाहो तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप इसमें से जैसे हाँ ऐसा भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और भी मेथड हो सकता है वैसे इसको निकालने का कि पहले आप मोल्स पता कर लीजिए, जैसे यूं कर सकते हो आप इसको कि मोलैरिटी इज 0.15। अब मोलैरिटी 0.15 कब हो सकती है, जब मैंने 0.15 मोल्स ले रखे हो इन 1 लीटर सॉल्यूशन। समझ रहे हो भाई, अगर तुम्हारी मोलैरिटी 0.15 है तो वो कब हो सकती है, जब तुमने 0.15 मोल्स पर लीटर जो है वो ले रखे हो। तो तुम्हें यहां से ये पता चल गया कि जो NaOH के मोल है दैट इज 0.15। अब मोल्स किसके बराबर होते हैं, M बटे पे मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब आपने क्या किया, N को पता, N आपने निकाल लिया 0.15, मास आपको निकालना था बटे में मॉलिक्यूलर मास दैट विल बी 40। आप इसको सॉल्व करके भी यहां से जो मास गिवन है वो पता कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक बात है, डोंट गेट कंफ्यूज, जैसे आप इसको यहां से सॉल्व करोगे तो आपका मास गिवन ही आएगा 0.15 गुणा में 40 दैट विल बी 6 ग्राम। तो आप ये मत सोचना कि मैडम यहाँ तो 6 ग्राम आंसर आ रहा है और आपका यहाँ 0.6 ग्राम आ रहा है, अलग अलग कैसे, अलग अलग नहीं है। यहाँ पे जो तुमने मास गिवन निकाला है वो 100 मिलीलीटर के हिसाब से निकाला है कि भाई 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए एक्चुअली में कितना आपको NaOH चाहिए, आपका आंसर है 0.6 ग्राम। पर यहाँ ध्यान रखो, यहाँ जो तुमने चीज सॉल्व करी है ना वो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्व करी है। भाई मोलैरिटी 0.5 का मतलब 0.5 मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन। फिर मैंने मोल्स को सॉल्व करके मास गिवन पता किया, तो ये जो मास 6 ग्राम है ना ये तो 1 लीटर सॉल्यूशन में है।
हमें तो 100 मिलीलीटर में पता करना है। तो अब आप इसको आगे ऐसे सॉल्व करेंगे कि 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaOH? 6 ग्राम। 1 ml विल कंटेन डिवाइडेड बाय 1000, और आपको 100 ml में पता करना है, 100 ml कितना करेगा, तो गुणा में 100। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर वही 0.6 ग्राम आएगा। तो दोनों तरीके किसी से भी सॉल्व कर लो। ये आंसर में पहले तुम्हें 1 लीटर में कितना है वो पता किया है, अब 1 लीटर से फिर मेरे को पता करना है 1000 में इतना होगा, 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में इतना होगा, तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में NaOH कितना। ठीक है, मर्जी है आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे तो यूं सॉल्व कर लो, चाहे आप इसको ऐसे सॉल्व करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आप ये। और ये कोई जरूरी नहीं है बेटा, आप जैसे इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक बच्चा एक न्यूमेरिकल को 2 अलग अलग तरह से कर सकता है, तो इट डजंट मीन कि किसी का मेथड गलत है, वो आपकी मर्जी है कि आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें कैलकुलेट द मोलैरिटीज एंड नॉर्मेलिटीज ऑफ द सॉल्यूशन ऑन मिक्सिंग। तो अब आप दो सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स कर रहे हैं और पता करना है कि मिक्सिंग के बाद जो सॉल्यूशन बना है उसकी नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी क्या होगी। ठीक है, तो ये उस इक्वेशन पे बेस्ड है, दैट इज इक्वेशन ऑफ मिक्सिंग, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V1 प्लस V2। ओके, और आपको दोनों चीजें निकालनी है, नॉर्मेलिटी भी एंड मोलैरिटी भी। तो चलिए पहले इक्वेशन ही लिख लेते हैं, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V1 प्लस V2। और मैंने आपसे बोला था ये इक्वेशन सिर्फ तब यूज करोगे जब एक एसिड के साथ एसिड और बेस के साथ बेस मिक्स हो रहा है। अगर आप एसिड बेस को मिक्स कर रहे हो देन यू विल नॉट यूज दिस इक्वेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये इक्वेशन बेटा कुछ नहीं, ये सिर्फ सिंप्लीफाइड वर्जन है, नहीं तो यही चीज आप लंबे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। करना क्या आपको, देखो पहले इस एसिड की मोलैरिटी और वॉल्यूम को सॉल्व करते, फिर इसको सॉल्व करते, फिर दोनों को मिक्स करने के बाद वॉल्यूम डबल होगी, नंबर ऑफ मोल्स आप क्या कर देते, ऐड कर देते। ठीक है, समझ रहे हो कि क्या कंसंट्रेशन निकलती। चलो मैं थोड़ी हिंट दे देती हूँ, जैसे मान लो ये HCl होता है, ये HNO3 होता, इसकी मोलैरिटी 0.1 होती, इसकी 0.2 होती, ये 100 ml होता और ये 200 ml होता। तो आपसे ये कहा गया कि दोनों को मिलाने के बाद M3 जो है वो क्या निकलेगा, और वॉल्यूम हो जाएगी 100 प्लस 200 दैट इज 300। तो हमें करना क्या होता है ना, सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि 0.2 मोलर HCl में और 100 ml सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे HCl की। मैं इसमें सॉल्व करती कि 100 ml HNO3 का सॉल्यूशन अगर 0.1 मोलर है तो व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3। फिर हम क्या करते हैं, इस नंबर ऑफ मोल्स को इस नंबर ऑफ मोल्स में जोड़ देते, क्योंकि H पॉजिटिव आयन तो फिर दुगने हो गए ना, इन दोनों का जोड़ ही होगा जब आप दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर देंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन है वो पता कर लेते दोनों को जोड़ के, उसको फिर हम टोटल वॉल्यूम के साथ रखते, तब जाके आपका आंसर आता। तो इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, बट इतना लंबा क्यों करें जब आपके पास डायरेक्ट इक्वेशन है। तो ठीक है, तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, यू हैव 100 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4। ठीक है, इसको मिक्स किया जा रहा है इनटू 50 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl। क्लियर है भाई, आपके पास दो एसिड है तो इक्वेशन कैन बी वैलिड। आपने 50 ml 0.1 मोलर HCl लिया और आपने 100 ml 0.2 मोलर H2SO4 लिया। ठीक है, और उसके बाद आपने मिक्स किया और आपको सॉल्यूशन की मोलैरिटी या फिर उसकी नॉर्मेलिटी जो है वो पता करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो अब मान लो H2SO4 वाले का केस मैं मानती हूँ M1 और ये मानते हैं हम M2, तो आप क्या लिखोगे 100 ml वॉल्यूम में। पर एक बात ध्यान रखो बेटा यहाँ पे कि ये H2SO4 है और H2SO4 जो है वो पर मोल कितने रिलीज करता है, दैट इज 2 H पॉजिटिव आयंस जो है वो रिलीज करता है। तो अगर आप यहाँ पे ये निकालना चाहते हो कि एक्चुअली हाउ मेनी मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आर प्रेजेंट, तो 0.2 मोलर का मतलब क्या होगा, देखो 0.2 मोलर आंसर कब आएगा, जब यू हैव 0.2 मोल्स ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम, सॉल्यूशन 1 लीटर सॉल्यूशन, इतना ही कर दीजिए। ठीक है, अब 0.2 मोलर जो H2SO4 है, मोल्स ऑफ H2SO4, अब इसको देखो, आप समझो इस चीज को, अगर मेरे पास 1 मोल H2SO4 होता तो वो टूटने पे 2 मोल H पॉजिटिव और 1 मोल SO4 2 नेगेटिव देता है। आई होप आप समझ सकते हैं इस चीज को
कि अगर मेरे पास H2SO4 का 1 मोल होता तो वो टूटने पे 2 मोल H पॉजिटिव और 1 मोल SO4 2 नेगेटिव देता। अगर तुम्हारे को इक्वेशन में ये दे रखा है बेटा कि मेरे पास तो 0.2 मोल H2SO4 की, तो इसकी इक्वेशन जो टूटने की इक्वेशन है उससे आप ये पता कर सकते हो कि अगर 0.2 मोल H2SO4 होंगे तो 0.4 मोल तो क्या मिलेंगे H पॉजिटिव और 0.2 मोल क्या मिलेंगे SO4 2 नेगेटिव। तो आप इस चीज को ध्यान रखो, H2SO4 के जो मोल्स होंगे ना H पॉजिटिव आयन के वो दुगने हो जाएंगे उसकी मोलैरिटी से। क्यों? क्योंकि ये पर मोल 2 H पॉजिटिव देता है। HCl के केस में ये चीज आप एप्लीकेबल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस चीज को भी ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल्स में आगे आप इसको जाके वो यूज करना आपको पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, मैंने आपको बताई है बेटा, ये आपको कब ध्यान में रखनी है अगर आप इस टाइप का कोई न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर रहे हैं विद द लॉन्ग मेथड। जैसे मैंने आपको बोला ना कि आप ये इक्वेशन सिंपली यूज कर सकते हो, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मिक्सिंग है, आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। पर अगर यही चीज आपको लंबे मेथड से सॉल्व करनी पड़ती तो क्या होता, पहले आप इस डाटा को सॉल्व करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकालते, इसको सॉल्व करके नंबर ऑफ मोल्स निकालते HCl के, दोनों के नंबर ऑफ मोल जोड़ते, दोनों की टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करते, फिर तुम्हारे सॉल्यूशन की मोलैरिटी आ जाती। तब तुम्हें ये ध्यान रखना था कि 0.2 मोलर H2SO4 एक्चुअली में 0.4 मोलर जो है वो H पॉजिटिव आयन देगा। बट अगर आप ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं तो आपको ये सब ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर हमने ऑलरेडी एसिडिटी और बेसिसिटी कंसिडर कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये कब ध्यान रखना है, जब आप लंबे मेथड से किसी चीज को सॉल्व कर रहे हो तो मोल्स आपको ऐसे पता होनी चाहिए, गैसिसिटी के हिसाब से पर मॉलिक्यूल आप H पॉजिटिव आयन अलग अलग हो सकते हैं। बट आपको तो डायरेक्ट ही करना है तो अब आप इक्वेशन यूज कर लीजिए। M1 क्या है, मोलैरिटी ऑफ H2SO4 0.2, वॉल्यूम क्या है 100 ml, प्लस में इसकी मोलैरिटी क्या है 0.1, वॉल्यूम क्या है 50, इक्वल M3 निकालनी है, टोटल वॉल्यूम हो जाएगी 100 प्लस 50 150। सब कुछ गिवन है, आपको सिर्फ M3 सॉर्ट आउट करना है, आप आराम से निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, आपके सॉल्यूशन की निकल गई, ठीक है। ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, सही क्वेश्चन है। बट अगर मान लीजिए ये चीज 3 नंबर में आ जाती है तो आप फिर इसको अलग से सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, आपकी बुक में दोनों मेथड दे रखे हैं, वैसे मैंने समझा भी दिया है, तो आप इसको कोशिश कर लेना एक बार करके देखने की, क्योंकि अगर मान लीजिए यही न्यूमेरिकल 3 नंबर में तो आप इस इक्वेशन से करके दिखाओगे तो मे भी आपको पूरे मार्क्स ना मिले, तो आप लॉन्ग मेथड से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स, फिर इसके नंबर ऑफ मोल्स, दोनों के मोल्स को जोड़ के टोटल वॉल्यूम से भाग दे देना, आपकी थर्ड मोलैरिटी आ जाएगी। अब कह रहा है कि इसी सॉल्यूशन, ये जो तीसरा मतलब M3 तुमने निकाला सॉल्यूशन की मोलैरिटी, इसकी नॉर्मेलिटी भी बताओ। तो आप क्या करोगे, अब इसी इक्वेशन की जगह नॉर्मेलिटी की इक्वेशन यूज कर लो, दैट इज N1V1 N2V2 N3 हो जाएगा। अब आप हर एसिड की गिवन है आपको मोलैरिटी कन्वर्ट करनी है, उसकी क्या नॉर्मेलिटी। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये एसिड है दैट इज बेसिसिटी, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी, अब अगर इसकी मोलैरिटी 0.2 है तो नॉर्मेलिटी 0.4 हो जाएगी। अगर इसकी मोलैरिटी 0.1 है तो इसकी नॉर्मेलिटी भी 0.1 ही रहेगी, क्योंकि HCl के केस पे बेसिसिटी 1 है और H2SO4 के केस में बेसिसिटी 2। तो आप सेम इक्वेशन यूज करो, नॉर्मेलिटी वाली उसमें वैल्यू पुट कर दो, आपकी N3 निकल जाएगी। समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट देखिए, इस टाइप के न्यूमेरिकल जो है ना बेटा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं, क्योंकि आपको एक सिंपल सी इक्वेशन यूज करनी होती है और उसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव में MCQ टाइप में ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, कैलकुलेट आउट द मोलैरिटी एंड द नॉर्मेलिटी ऑफ 100 ml 0.1 नॉर्मल H2SO4, इसको मिक्स किया है, प्लस में 100 ml ऑफ 50 ml 0.1 नॉर्मल HCl, दोनों सॉल्यूशंस की नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी निकालो। तो नॉर्मेलिटी तो आप सीधे निकाल लेंगे क्योंकि नॉर्मेलिटी तो दे ही रखी है, तो ये इक्वेशन यूज कर लेंगे, N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V1 प्लस में V2, सब कुछ गिवन आपको, नॉर्मेलिटी वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी वॉल्यूम। अब अगर आपको मोलैरिटी निकालनी है इसी सॉल्यूशन की मिक्सिंग के बाद तो आप ये इक्वेशन यूज करेंगे। अब नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लो, तो देखो व्हाट इज इक्वेशन, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय बेसिसिटी। आपको नॉर्मेलिटी दे रखी है 0.1, मोलैरिटी निकालनी है और बेसिसिटी कितनी H2SO4 की 2, तो व्हाट विल बी द मोलैरिटी 0.1 डिवाइडेड बाय 2।
HCl के केस में तो आपकी जो मोलैरिटी है वो सेम ही रहेगी, क्योंकि उसकी बेसिसिटी क्या है 1, तो N इज इक्वल टू M। तो बस आप पहले इस इक्वेशन को यूज करके अब इनकी नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लो, फिर सेम ये वाली इक्वेशन यूज कर लो, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अब तक जो एग्जांपल हमने पढ़े उनमें हम दो एसिड्स को आपस में मिक्स कर रहे थे, या अगर आपके पास दो बेसिक सॉल्यूशन आपस में मिक्स करने हो तो आप ये इक्वेशन यूज करके डायरेक्ट निकाल दो, आपको कुछ नहीं बदलना होता, ना वॉल्यूम की कोई यूनिट चेंज करनी है, ना कुछ और करना है। नाउ इफ यू हैव वन एसिड एंड वन बेस, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, चलो उसको देखते हैं अब ये इक्वेशन काम की नहीं है आपकी, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होगा और कुछ H पॉजिटिव कुछ OH नेगेटिव आयन से न्यूट्रलाइज होंगे, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कितने न्यूट्रलाइज हो चुके हैं और कितने बचे हैं। बचे हो की वजह से आपकी जो कंसंट्रेशन है वो डिसाइड होगी। सो देखिए, वी हैव 100 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 और इसको हमने मिक्स कर रखा है विद द 50 ml ऑफ 0.1 50 ml 0.1 मोलर NaOH। ठीक है, अब सबसे पहले आप इसको देखिए, H2SO4 का जब एक मोल टूटेगा तो ये 2 H पॉजिटिव 2 मोल और एक SO4 2 नेगेटिव आयन देगा, जबकि NaOH का एक मोल टूटेगा तो इट विल गिव 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव एंड 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव। ठीक है, हमें एक्चुअली ये पता करना है कि इस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन टोटल कितने हैं, इस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन टोटल कितने हैं। ठीक है, और उसके बाद जो कॉमन होंगे H पॉजिटिव OH नेगेटिव उनको न्यूट्रलाइज करवाना है टू मेक वाटर। जो बची हुए आयन्स हैं, H पॉजिटिव है तो OH नेगेटिव आयन है, तो उनके हिसाब से फिर अपनी जो कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी है, वो आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है। तो इस पे अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें मोल्स निकाल लीजिए, सबसे पहले इसके आप मोल्स निकाल लीजिए और यू कैन कैलकुलेट आउट मिली मोल्स। क्यों? क्योंकि देखो, अगर तुम मोल्स निकाल रहे हो मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज करके आप क्या करते हो, मोल्स बटे में वॉल्यूम। अगर यहाँ पे तुम्हारी जो वॉल्यूम है इट इज इन द मिलीलीटर, तो तुम्हारे मोल्स नहीं, तुम्हारे क्या निकलेंगे, मिली मोल्स निकलेंगे। बात समझते हो कि नहीं, कि अगर मैं यहाँ मिलीलीटर यूज करूँ, ठीक है, तो इसका मतलब एक्चुअली यू हैव मिली मोल्स नॉट मोल्स, तो आप मिली मोल्स निकाल सकते हैं पहले, नहीं तो ये कर लो, ये जो वॉल्यूम दे रखी है ना 100 ml, पहले इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो और फिर सीधा मोल्स निकाल लो, मर्जी आपकी जैसे करना चाहो। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप मिली मोल्स निकाल रहे हो तो इसका मतलब सिंपल है, वॉल्यूम आपने मिलीलीटर में रहने दी है तो मिली मोल्स निकलेंगे। अगर यही वॉल्यूम तुम लीटर में कन्वर्ट करके निकालते तो यू हैव मोल्स। ओके, तो सॉल्व फॉर दिस, अगर आपके पास 0.1 मोलर H2SO4 है तो ये टूटने के ऊपर 0.1 गुणा में 2 H पॉजिटिव मोल्स और 0.1 मोल्स SO4 2 नेगेटिव के मिलेंगे। आई होप आप समझ रहे हो कि अगर मैं इसका 0.1 मोलर का मतलब होता है 0.1 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो अगर इसका 0.1 मोल है तो ये टूटने पे 0.1 गुणा में 2 दैट इज 0.2 मोल्स देगा, किसके, आपके H पॉजिटिव आयन के, और ये देगा 0.1 मोल्स SO4 2 नेगेटिव। SO4 2 नेगेटिव अभी हमारे काम का है नहीं, बिकॉज वी हैव H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो अब ये जो मोलैरिटी है 0.1 के हिसाब से हमने 0.2 मोल्स H पॉजिटिव आयन पता कर ली। अगर NaOH सॉल्यूशन के अंदर आप चेक करो तो देखो NaOH तो एक ही देता है, तो 0.1 मोल NaOH के अंदर एक्चुअली में मोल्स हैं 0.1 मोल्स OH नेगेटिव आयन। अब तुम्हारे इस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन 0.1 है, तुम्हारे सॉल्यूशन में जो H पॉजिटिव आयन है दैट इज 0.2 मोल। ठीक है, तो भाई 0.2 ज्यादा 0.1 कम, तो इसमें से 0.1 लेके ये OH नेगेटिव H पॉजिटिव वाटर बना लेंगे, तो आप क्या कहोगे 0.2 मोल ऑफ H पॉजिटिव में से आप माइनस कर दोगे 0.1 मोल, क्योंकि 0.1 जाके रिएक्शन कर देंगे इसके साथ, तो बचे कितने, यू हैव 0.1 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव। समझ रहे हो आप? ठीक है, तो आपके पास H पॉजिटिव आयन बटे 0.1 मोल। बट एक चीज देखिए यहाँ पे रह रही है बेटा, वो ये है कि आपने यहाँ पे मोलैरिटी मानी 0.1 और 0.1 का मतलब है 0.1 इन 1 लीटर, मोल्स इन 1 लीटर, तो मैंने सारा डाटा ये मान के निकाला है। बट आप ऊपर देखिए, हमारे पास एक्चुअली में 1 लीटर नहीं 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन है और यहाँ पे भी 50 मिलीलीटर है, तो अब आप इस चीज को यूं सॉल्व करेंगे, अगर 1 लीटर में इतना है मतलब 1000 मिलीलीटर में इतना है, तो एक्चुअली में 100 मिलीलीटर में कितना होगा, तो देखो इन 1000 मिलीलीटर आई हैव 0.2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव, तो आप इसको यूं सॉल्व करेंगे
1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 0.2 मोल H पॉजिटिव है, 1 मिलीलीटर में कितना होगा बटे में 1000 और 100 मिलीलीटर में कितना होगा गुणा में 100। आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब आपका आंसर एक्चुअली में आएगा 0.02 मोल H पॉजिटिव। समझ रहे हो, क्योंकि ये तो हमने 1 लीटर मान के निकाला था, ठीक है। अब देखिए, अब NaOH के तुमने मोल्स कितने निकाले, 0.1 मोल OH नेगेटिव, तो आप इसको यूं लिखेंगे 1000 मिलीलीटर ऑफ NaOH सॉल्यूशन विल कंटेन 0.1 मोल OH नेगेटिव, 1 milliliter will contain divided by 1000 and 50 ml will contain multiply by 50। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 0.005 मोल OH नेगेटिव आएगा। समझे आप बात, कि पहले हमने 1 लीटर में कितने मोल्स है वो पता कर लिया, फिर भाई 1000 में इतने हैं, एक में इतने होंगे, 50 या 100 ml में कितने होंगे आपने निकाल ली, तो आपकी कितने मोल्स आए H पॉजिटिव 0.02, OH नेगेटिव की कितने मोल्स आए 0.005। ज्यादा H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव कम है, तो ज्यादा में से कम घटा दो वो वाला, क्योंकि वो तो वाटर बना लेंगे उसके साथ मिलके। सो वी सबट्रैक्ट 0.02 माइनस 0.005, ये मोल्स हमने घटा दी। अब इसका जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी अराउंड आई थिंक 0.015, तो आपका फाइनल सॉल्यूशन आएगा 0.015 मोल्स। अब ये मोल्स किसके बचे, H पॉजिटिव के बचे हुए बेटा, क्योंकि H पॉजिटिव के ज्यादा थे, इसमें से कुछ लेके तो OH नेगेटिव ने पानी बना लिया, दे गेट न्यूट्रल। अब बचे हुए मोल्स किसके हैं हमारे, H पॉजिटिव के हैं। नाउ द व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, 100 प्लस में 50, 150 ml। अब ml से आप सीधा लीटर में कन्वर्ट कर लो, तो इसको डिवाइड कर दो विद 1.150, ये आपकी जो मोलैरिटी है वो निकल के आ जाएगी ऑफ द सॉल्यूशन। आप इसको चेक करो, मैं एक बार यहाँ कर देती हूँ, आप समझ नहीं आ रहा होगा तो। आपको टोटल मोल्स आपके जो बचे हैं सॉल्यूशन में दैट इज 0.015 डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम 100 प्लस 50 दैट इज 150। सीधा मैंने लीटर में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट लगा दिया। ये तुम्हारे सॉल्यूशन की मोलैरिटी है जिसको हम M3 बोलते हैं, दो को मिलाने के बाद। अब आपसे कोई ये पूछे कि बेटा आप इस सॉल्यूशन की जो है ना वो नॉर्मेलिटी बताइए, तो मोलैरिटी पता करने के बाद नॉर्मेलिटी तो बता ही सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है दैट सॉल्यूशन शुड बी एसिडिक स्लाइटली, बिकॉज इसमें H पॉजिटिव आयंस जो है वो क्या है बेटा, ज्यादा है। तो हम यहाँ पे जो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी वाली इक्वेशन यूज करेंगे उसमें एसिडिटी और बेसिसिटी किसके हिसाब से लेंगे, भाई तुम्हारा सॉल्यूशन एसिडिक ज्यादा है तो हम यहाँ पे H2SO4 की जो है वो मोलैरिटी कंसिडर करेंगे, उसकी एसिडिटी बेसिसिटी कंसिडर करेंगे। तो देखो इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारा जो आंसर आया होगा दैट इज 0.1, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर जो सॉल्व करोगे तुम आएगा 0.1, नहीं सॉल्व कर लेना वैसे एक्चुअली नॉट सो, जो भी आंसर आता है आप उसको चेक कर सकते हैं। इट इज लाइक 1 सेकेंड 15 डिवाइडेड बाय 150 ये हो जाएगा, तो दैट विल बी ठीक आई थिंक 0.5 सेकेंड, या you can solve for it 0.015 divided by 0.150, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो लास्ट न्यूमेरिकल है वो सेम दोबारा इसी टाइप का बेस्ड है, तो वो आप आई होप कर लेंगे। तो अभी तक हमने 6th जो सॉल्व है वहां तक हमने कंप्लीट किया है, बाकी जो बचे हैं वो आपका होमवर्क है, ठीक है। तो 6 के आगे जो भी आपके सॉल्व न्यूमेरिकल्स बचते हैं आप उनको करने की कोशिश करिएगा। कुछ चीज नहीं समझ में आती है तो हम उसको फिर आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको सॉल्व में से वो एग्जांपल करवाऊंगी जो मेरे को लगता है थोड़ा अलग है या फिर जिनमें आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है। जो अब तक मैंने आपको समझाया अगर उस जैसा ही कुछ है या फिर थोड़ा सा भी अलग है तो फिर आप उसको खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर द डे।